सुप्रभात प्रिय बच्चों। हम लोग पिछले क्लास में साहित्य से पाठगत बातों से आपको बताया था, समझाया था। आज हम लोग पुनः अगले शीर्षक को नियमित करते हुए पाठगत जो मौलिक बात है उसके संदर्भ की चर्चा करेंगे। सबसे पहले कवि का साहित्यिक परिचय, उनका जीवन से संबंधित बातें, जीवनी और कुछ काव्यगत विशेषताएं, इन सारी बातों को हम रेखांकित करेंगे। प्रस्तुत जो शीर्षक है हमारा, चलना हमारा काम है। कवि डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। इनकी गणना हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवियों में होती है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगड़पुर नामक गांव में 14 अगस्त सन 1915 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। इनकी रुचि काव्य लेखन के प्रति विद्यार्थी जीवन से ही थी। इन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी में एमए और डीलिट की उपाधियां प्राप्त की। ये हाई स्कूल के अध्यापक के पद से लेकर हिंदी के प्राध्यापक, महाविद्यालय के प्राचार्य तथा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति पद पर कार्य करते रहे। इन्होंने कुछ समय तक नेपाल में, जो हमारा भारतीय दूतावास है, वहाँ पर सांस्कृतिक सचिव के पद पर भी कार्य किया। आजकल ये स्वतंत्र रूप से साहित्य सेवा में संलग्न है। यद्यपि एक प्रगतिवादी काव्यधारा से जुड़े रहे, तथापि दूसरी ओर इनकी कविताओं का विषय प्रेम श्रृंगार भी रहा है। इन्होंने प्रगतिवादी कविताओं में साधारण शोषित मानव की जो पीड़ा है, कुंठा व निराशा के साथ साथ सामाजिक विषमता और वर्ग संघर्ष का भी सजीव एवं मार्मिक चिंतन किया है। एकांत क्षणों में कोमल और मधुर अनुभूतियों को भी इन्होंने अपने गीतों में स्थान दिया है। इन गीतों में जीवन की विविध अनुभूतियाँ स्पष्ट रूप से व्यक्त हुई हैं, दृष्टिगोचर हुई हैं। कहने का अभिप्राय बिल्कुल स्पष्ट है कि शिवमंगल सिंह सुमन ने अपने काव्य के द्वारा निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट कार्य की है। लोगों की सेवा ही इनका जीवन का मूल मंत्र उद्देश्य था। उन्होंने इन सारे क्रियाओं को बड़े ही यथार्थ भाव से नियमितता के साथ पूरा किया। कवि का जो साहित्यिक परिचय है उसके संदर्भ की चर्चा भी हम यहाँ करेंगे। सुमन जी एक सफल और सशक्त गीतकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रह, हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, पर आंखें नहीं भरी, बिंद हिमालय, मिट्टी की बारात एवं विश्वास बढ़ता ही गया आदि। नाटक प्रकृति, पुरुष कालिदास, आलोचना, महादेवी की काव्य साधना। स्वाभाविक रूप से इन्होंने इन सारे काव्यों के द्वारा बड़ी मानव की, राष्ट्र की, समाज की और परिवार की सेवा की। कोई भी साहित्यकार वास्तव में अपने इन तपस्या से, अपनी इन साधनाओं से नियमित रूप से राष्ट्र की सेवा के लिए अपने आप को प्रेरित किया, उद्बोधित किया
और इन्होंने ऐसा ही कर करके अपना यश और कीर्ति को इस संसार के साहित्य में स्थापित करने का प्रयत्न और प्रयास किया। इसके बाद सुमन जी को विश्वास बढ़ता ही गया। काव्य संग्रह पर देव पुरस्कार, पर आंखें नहीं भरी पर नवीन पुरस्कार तथा मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनके संदर्भ की चर्चा भी हम यहाँ करेंगे। काव्यगत विशेषताओं में हिंदी के सशक्त गीतकार के रूप में प्रसिद्ध सुमन जी के गीतों में व्यंग और उद्बोधन भी हैं। इनके काव्य में चित्रात्मकता और प्रतीकात्मकता के भी दर्शन होते हैं। इन्होंने छोटी, लंबी, छंदोबद्ध तथा मुक्त छंद सभी प्रकार की कविताएं लिखी हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में लोकगीत शैली के साथ साथ तत्सम शब्दों तथा अंग्रेजी, उर्दू शब्दों का भी प्रचुरता से प्रयोग किया है। इस प्रकार सुमन जी की रचनाएं दुरूह नहीं अपितु अत्यंत सहज, सरस, प्रभावोत्पादक हैं। हिंदी साहित्य में इनका योगदान निश्चित रूप से अमूल्य है। स्वाभाविक रूप से अनेक के जो भाषा है उनके शब्दों का समायोजन करने के उपरांत भी इनकी जो साहित्य के प्रति, कविता के प्रति, काव्य के प्रति जो एक यथार्थ भाव है उसमें संपूर्णता का द्योतक स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। कवि अपनी भाषा शैली के माध्यम से, अपने काव्यगत विशेषताओं से लोगों को इस प्रकार से आकृष्ट किया है जैसे वास्तव में उन्होंने लोगों के प्रति एक अगाध प्रेम के साथ सेवा की हो। कवि ने प्रस्तुत कविता चलना हमारा काम है के द्वारा मौलिक रूप से यह बताने का प्रयास किया है कि जीवन में अनेक प्रकार की विसंगतियां आती हैं, लेकिन उस विघ्न बाधाओं को पार करते हुए निरंतरता के साथ आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। अगर हम इस प्रकार से अपने उस लक्ष्य तक, मंजिल तक पहुंचने का भरसक प्रयत्न और प्रयास करते हैं तो इससे यथेष्ट बात और कुछ हो भी नहीं सकती। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर उस मुसाफिर की चर्चा की गई है जो रास्ते में चलने के क्रम में अनेक प्रकार के विघ्न बाधाओं आने के पश्चात भी वह अग्रसर है, आगे बढ़ता है। उसके पांव कमज़ोर नहीं हैं, दुर्बल नहीं हैं, वह बल से बलवान है, वह सशक्त है और अपने इस बल बूते वह आगे बढ़कर निरंतरता के साथ चलने का प्रयत्न और प्रयास करता है। इससे चलने के क्रम में बहुत से लोग साथ चलते हैं, कुछ लोग बीच में चल नहीं पाते, पीछे छूट जाते, कुछ लोग तीव्र गति से आगे बढ़ जाते, कुछ लोग और विषम परिस्थितियों के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। कभी हमें यह बताने का प्रयत्न और प्रयास किया है कि जो नियमितता के साथ पथ की ओर अग्रसर है, पथिक बन करके पथ पर चलने का प्रयत्न और प्रयास करता है, स्वाभाविक रूप से उसके लक्ष्य और मंजिल तो मिल ही जाते हैं। जीवन में सुख और दुख का आना, आशा निराशा का आना और जाना यह सामान्य क्रिया है। इस सुख दुख के क्षणों में हमें उतार चढ़ाव को देखे बिना अपने पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। यदि ऐसा हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। वास्तव में मनुष्य पूर्णता का द्योतक नहीं है, वह अपूर्णता का द्योतक है, लेकिन प्रयास कर करके पूर्ण बनने का प्रयास और प्रयत्न निश्चित रूप से होते रहना चाहिए और लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न और प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन के सार को समझाते हुए कवि ने मान सम्मान, सुख दुख, आशा निराशा जो भी भाव है उसको समानता के दृष्टिकोण से देखते हुए और उसका सेवन करते रहना चाहिए।
और ईश्वर की जो दी हुई शाश्वत चीज़ें हैं उसे सहजता के साथ स्वीकार करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से कवि ने प्रस्तुत कविता के द्वारा हमें जिन मार्गदर्शनों को सशक्त कर करके चलने के लिए प्रेरित किया है, निश्चित उससे उस पर हमें चलने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में इन बातों को नियमित किया जाएगा। धन्यवाद।